करोड़ों करोड़ों की प्रेरणा से आधुनिक भारत के निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के 132वें जन्मोत्सव पर आप सभी लोग पधार रहे हैं। आपने यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं बहुत बहुत आभार करता हूँ और बाबा साहब को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। बच्चू सिंह जी द्वारा मुझे सूचना भेजी गई थी कि आपको आना है। हमने अपनी कॉलोनी में कार्यक्रम किया है। चूंकि 14 अप्रैल का दिन ऐसा होता है कि जगह जगह बाबा साहब के प्रोग्राम लगे होते हैं और मैं एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते से हर जगह नहीं पहुंच पाता हूं। तो अभी उत्तर मध्य रेलवे के कार्यक्रम चल रहा है, वहां मुझे संचालन का भी काम सौंपा गया है, लेकिन मैंने स्टार्टिंग करा के और वहां से मैं यहाँ दौड़ के चला आया हूँ। तो थोड़ा सा समय मिला है तो मैंने अपने लिए हम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म दिवस मना रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, लेकिन एक दुख की बात भी है कि हम बाबा साहब के सपनों को, बाबा साहब के विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के अभी जो सपने हैं उसको साकार नहीं कर पाए। ये बहुत ही दुख की बात है। बाबा साहब के जाने के बाद बाबा साहब की विचारधाराओं को लोगों ने संगठन में केवल समेट के रख दिया और 29 लाख से अधिक संगठन इस भारत के अंदर बन चुके हैं जो बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो सब वहीं के वहीं फेल होते जा रहे हैं। आपने देखा भी होगा कि जो संगठन बने उन संगठनों में मुश्किल से बमुश्किल 4 से 4,500 हजार के आसपास ही जो सक्रिय हैं वही काम कर पा रहे हैं। बाकी आप गली मोहल्ले में अगर आप देखेंगे तो किसी ने कोई संस्था बना रखी है, किसी ने कोई संगठन बना रखा है, लेकिन इस संगठन का सही मायने में जो पाली में अगर आप पाली को अगर पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी सबसे पहले पटती फिर पकती और उसके बाद जो भाषा आई है हमारी जो प्राचीन भाषा है वो थी पाली। क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इस सिलेबस आता है, एक प्रश्न भी आता है कि हमारी भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो लोग ज्यादातर लोग संस्कृत को लिखते हैं, जबकि हमें ये गौरव होता है कि पाली ही हमारी प्राचीन भाषा है। और जब हम पाली को हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत से ऐसे वाक्य हैं जिन्हें हम जानेंगे तो यही लगेगा कि वाकई में जो पाली को उन्होंने कैसे मतलब खंडित करके और संस्कृत को हमारे ऊपर थोपा है और हम उसको आत्मसात कर रहे हैं और उसको भी बढ़ा रहे हैं। मैं फिर लौट के आता हूं 29 लाख संगठनों पर। तो 29 लाख संगठनों ने क्या किया? 29 लाख संगठनों ने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की विचारधाराओं को अपने खंजर से उनको घोंपने का काम किया है। अगर वो खंजर से घोंपने का काम नहीं करते तो आज बाबा साहब का जो सपना था कि भारत को बौद्ध में बनाना है तो आज वो पूरा हो जाता। लेकिन अफसोस इस बात का है कि बाबा साहब के सपनों को हम पूरा नहीं कर पाए हैं। बाबा साहब ने अपनी 4 संतानों को हमारे लिए कुर्बान कर दिया। बाबा साहब ने अपनी संतानों को अपनी संतान ना समझ के हम 120 करोड़ जो भारत के समता के लोग हैं, समण लोग हैं, उनको अपनी संतान समझा। और आज हम कितने अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर, कितने अच्छे अच्छे मकानों में और बिस्लरी का पानी पी रहे हैं। बाबा साहब ने तो महाड़तारा का सत्याग्रह भी किया था। हमें पीने का अधिकार, जो पानी का भी अधिकार नहीं था, जहां पर आप जब संघ में रहेंगे तभी एक ताकत के साथ अपने हक और अधिकार को छीन सकते हैं, पा सकते हैं। इसका सीधा सीधा एक उदाहरण भी है कि अगर हम जंगल में जाते हैं और जंगल में जो शेर होते हैं सबसे शक्तिशाली शेर को माना गया है, लेकिन वो भी अगर संघ में रहता है तभी सुरक्षित है। अगर एक शेर भी निकल के उनमें से बाहर जाता है तो जंगल के जो गीदड़ हैं या जंगली कुत्ते हैं या जंगली भैंस हैं उसका वो शिकार कर देंगे और उन्हें मारा जाएगा। पंछियों को आप देख सकते हैं, जब पंछी सुबह जब अपने दाना चुगने के लिए जाते हैं तो एक साथ इकट्ठे जाते हैं और इकट्ठे जाके इकट्ठे ही आते हैं। अगर उनमें से एक पंछी अगर निकल के जाता है बाहर तो ऊपर से बाज आता है, उसको झपट्टा मार के उसको ले जाता है, मार देता है। समुद्र में ढेर सारी मछलियां होती हैं, वो जब संघ के साथ रहती हैं तभी वो सुरक्षित रहती है।
मधुमक्खियों से आप सीख ले सकते हैं कि मधुमक्खियां इकट्ठी रहती हैं, चत्थे के साथ रहती हैं। अगर उन पे एक कंकड़ कोई मारता है तो वो एक साथ बात करती हैं और वो अपने आप को बचा लेती हैं। तो मेरा यहाँ पर बस जो उद्देश्य है वो संग संग रहकर, ठन ठन नहीं होनी चाहिए, संगठन नहीं होना चाहिए, एक बहुत बड़ा संघ होना चाहिए। अभी इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन आएंगे, लोग कहेंगे कि इतनी सारी पार्टियां अपने लोगों ने बना ली हैं, अगर जी काश एक मंच पर आ जाए, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए तो आज हम सत्ता शासन सब कुछ हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये करेगा कौन? कह तो सब देते हैं लेकिन लोग करने की प्रयास नहीं करते। ऐसे ही ये तो रहा राजनीतिक परिक्षेत्र की बात रही। अब अगर हम धार्मिक की बात करते हैं तो वो संगठन में आ गया। संगठन में बातें हैं तो वो ठन पालिका मैंने बताई दिया है। तो सबसे अच्छा प्रयास जो यहां पर मैं ये पुस्तक लेके आया हूं, समर संघ, जिसके 10 गोल्डन विनय हैं, जिनको हम नियम भी कह सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें गणराज्य संघ दिया है संविधान के जरिए से। लोग कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान खतरे में है, आपने सुना भी होगा अक्सर, और सुना भी नहीं होगा खतरे में वाकई में, लेकिन बाबा साहब का संविधान कभी खतरे में नहीं है। ये दूसरे नजरिए से अगर हम देखते हैं तो बाबा साहब का संविधान खतरे में बिल्कुल नहीं है। अरे खतरे में तो वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान में जो हक और अधिकार दिए हैं वो हक और अधिकार हम सबसे छूटते जा रहे हैं। तो हम लोग खतरे में हैं। बाबा साहब का संविधान तो इतना शानदार और विशाल है और इतना लचीला है कि 2/3 बहुमत अगर एक साथ होगा तो वो वैसे ही काम करेगा संविधान जो वो चाहे। अगर 2/3 बहुमत अगर हमारे साथ होगा तो हम जैसा चाहेंगे वैसा संविधान चलेगा। तो मेरा सभी साथियों से यही निवेदन है, समर संघ 23 महीने से लगातार मीटिंग कर रहा है और इसकी 8 बजे से लेकर 11 बजे तक जूम मीटिंग भी होती है। आप सभी लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, नौकरी पेशा वाले हैं। अभी हमारी मुंबई में भी एक संगति हुई थी, उसके पहले दिल्ली में भी संगति हुई थी। इसके 10 गोल्डन जो विनय हैं, अब लोग कहेंगे कि एक संगठन और आ गया। ये संगठन नहीं, ये संघ है। और इसके संघ में जब 10 जो विनय हैं वो केवल समण जो समता में रहने वाले लोग, चंदा कभी नहीं, जाति अभ्यास कभी नहीं, केवल संघवाद, पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं, पंजीकरण कभी नहीं, संघाधिशेष सबसे ऊपर, संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा, संघ हाथक की वापसी कभी नहीं। 10 उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है जो ना कभी बदले जाएंगे ना कभी हटाए जाएंगे। मैंने आज प्रभात फेरी का आयोजन हुआ। मैंने लोगों से कहा कि भाई संविधान खतरे में, लोग कह रहे आप संविधान खतरे में, आप कैसे कह सकते हैं कि संविधान खतरे में नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई आप ये बताइए कि संविधान की A, B या C के बारे में तो जानते हैं? मतलब यही है कि संविधान खतरे में तो कह दिया लेकिन उसको हमने पढ़ाई नहीं। उसकी आत्मा, संविधान की आत्मा होती है उसकी उद्देशिका, प्रेयम्बल, प्रस्ताव। मुझे लग रहा है कि यहाँ बैठे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, कुछ ही लोगों को कुछ शब्द उसके पता होंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है, इसको आप पढ़ेंगे तो संविधान की उद्देशिका भी याद हो जाएगी। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर सन 1949 को एतद द्वारा
इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। ये उद्देश्य का है जो आपको इस पुस्तक के माध्यम से, अभी मेरे पास एक ही उपक्रम है, अभी मैं लेके चला था तो करीब 30 पुस्तक लेके आया था, लेकिन रास्ते में भक्तिगढ़ी गांव पड़ा, परशुराम नगर पड़ा, अन्य जगह भी लोगों के साथ साथ जहाँ जहाँ बुलाया गया था वहाँ गया और उनको बांट के लास्ट में एक बची थी। मैं और पुस्तक जो बच्चू सिंह जी हैं उनके जरिए से यहाँ भेज दूँगा और मुझे लगता है ये हर एक के घर में होनी चाहिए और इसमें देश के ही नहीं विदेश के लोग भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रिंसिपल, जज और जितने भी IAS जो हैं लोग वो भी जुड़े हुए हैं। मैं तो एक अतना सा हूँ, एक दुकान वाला हूँ और दुकान वाला होने के बाद भी मैं बाबा साहब को जो संघी ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। ये मेरा एक प्रयास है क्योंकि बाबा साहब का जो मेरे ऊपर एहसान है, मैं अपने ऊपर एहसान मानता हूँ। मैं तो क्या, मेरी 7 पुश्ते भी अगर बाबा साहब के मिशन में अगर चलेंगे ना तो हम उनका ये कर्ज कभी जिंदगी में नहीं उतार पाएंगे। तो बस अपने लास्ट में यही कहूँगा कि फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, फूलों की कहानी बहारों ने लिखी, तारों ने लिखी और हम नहीं है किसी के गुलाम, क्योंकि हमारी जिंदगानी बाबा साहब ने लिखी, बाबा साहब ने लिखी। मैं समर संघ हूँ, मैं समर संघ हूँ वही जिसने कभी सिद्धार्थ गौतम को मेरे विनय न अनुपालन करने के अपराध में इस देश से बाहर जाने का आदेश पारित किया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सिद्धार्थ गौतम ने कौन सा विनय नहीं माना था, तो आप अगर पढ़ेंगे बुद्ध को तो ये जानेंगे कि साथियों और कोलियों के बीच जो युद्ध पानी को लेकर हुआ था, तो उसमें सिद्धार्थ गौतम ने मना कर दिया कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो संघ ने उनको आदेश किया कि आप युद्ध नहीं लड़ेंगे तो आपको देश से बाहर जाना पड़ेगा। तो ऐसे संघ को जब बुद्ध ने माना है तो हम क्यों नहीं मानेंगे, हमें भी मानना चाहिए। मैं वही समण लोगों का संघ हूँ जो हर 7वें दिन, हम लोग शनिवार वाले दिन मिलते थे क्योंकि हम संघ में रहते थे तो एक दूसरे के यहाँ कबीलों में जाते थे, बल्लम फरसा जो लेके सब रास्ते में कोई हमला ना कर दे। तो इन लोगों ने शनिचर वाले दिन को हमारे लिए अशुभ बताया, लेकिन शनिवार वाला दिन, क्योंकि हमारी जो ताकत होती थी ये मनुवादी लोगों जो उसको उन्होंने विखंडित कर दिया, उसको खराब कर दिया, ये शनिवार वाले दिन की बात है। मैं वही समर संघ हूँ जिसका इतिहास त्रिपिटक में है। मैं वही समर संघ हूँ जिसका जो मैगस्थनीज की इंडिका में देखने को मिलता है, विदेशी पत्रिका है मैगस्थनीज। मैं वही समर संघ हूँ जो भारत के संविधान में है, जिससे भारत गणराज्य संघ बना। मैं वही समर संघ हूँ जिसके महासमर बुद्ध, समर सम्राट अशोक, समर छत्रपति शिवाजी, समर पेरियार, समर ललई सिंह, समर कबीर, समर दीना फाना, समर काशीराम जैसे 120 करोड़ से भी ज्यादा समर इस देश और विदेश में है। जुड़ेंगे जीतेंगे, जिद जुड़ने की, जहाँ जहाँ जुड़ेंगे वहाँ वहाँ जीतेंगे, जितना जुड़ेंगे उतना जीतेंगे और जो जुड़ेगा वही जीतेगा। तो साथियों, ये पुस्तक में हमारे जो बच्चू सिंह जी हैं या फिर हमारे भाई हैं, इनको मैं दिए दे रहा हूँ, तो आप इसको अध्ययन करें और पढ़ें तो बहुत अच्छा लगेगा कि इसमें जूम मीटिंग में जरूर चले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संघं नमामि, संघं नमामि, संघं नमामि। मेरे द्वारा अगर कही हुई बातों से अगर कहीं भी किसी प्रकार की किसी को अगर कहीं कोई क्षति होती है या कष्ट होता है तो संघ मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे। और बोले जो बाबा साहब ने विचार रखे और सिर्फ संघ को सम्मान दे, उनका आदर करे, उनको और बढ़ाए, एक दूसरे की सहायता करे और एक दूसरे को सम्मान दे। थैंक यू बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। नमन करती हूँ और सभी माता बहनों को नमन करती हूँ और गाने से शुरू करती हूँ। अप्रैल की आई बहार, जन्मदिन आयो रे, 14 अप्रैल की आई बहार, जन्मदिन आयो रे, आयो रे जन्मदिन भैया, छायो रे जन्मदिन, आयो रे जन्मदिन भैया, छायो रे जन्मदिन, 14 अप्रैल की आई बहार, जन्मदिन आयो रे। गाँव सजने, शहर सजने, सजने घर के द्वार,
सज गए शेर, सज गए घर के द्वार, अब सज गए घर और द्वार, जन्मदिन आया रे, अब सज गए घर और द्वार, जन्मदिन आया रे, आया रे जन्मदिन भैया, छाया रे जन्मदिन, आया रे जन्मदिन भैया, छाया रे जन्मदिन, 14 अप्रैल की आई बहार, जन्मदिन आया रे, 14 अप्रैल की आई बहार, जन्मदिन आया रे, ढोलक बाजे बटे मिठाई, ढोलक बाजे बजे मिठाई, और खुशियां हैं भरिया पार, जन्मदिन आया रे। सभी लोग तालियों के साथ, अब खुशियां हैं भरिया पार, जन्मदिन आया रे, 14 अप्रैल की आई